सामने नीचे बैठती हूँ। ये बात कोई वो नहीं है कि नीचा ऊपर कोई, ये है एक एहतराम, उस्ताद का एहतराम। और ये वो इल्म जो मुझे अमेरिका की वजह से, हमारे अपने शैतान की रविश पे चलने की वजह से हमें अब किसी से दुआ लेने की आदत ही नहीं रही। हम भूल गए कि माँ दुआ दिया करती है। हसना को इख्तियार करना है तो हम सूफ़ी हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले उसी वक्त बनेंगे। चल कुछ नहीं होगा, हम छोटा फ़ायदा ले रहे हैं कि मेरा ये छोटा सा काम हो जाए, मेरी जॉब हो जाए, लेकिन हम अपने मुआशरे को दे के क्या जा रहे हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। आपने अक्सर सुना होगा मेरे मुंह से, जब भी मैं कोई बात कर रही होती हूँ, अपने मसाइल की बात करती हूँ, अपने रूहानी सफ़र की बात करती हूँ। मैं तो खैर उस सफ़र में समझती हूँ कि चंद कदम भी नहीं चली, लेकिन मैं जिन उस्ताद का बारहा ज़िक्र करती हूँ और बहुत बेशुमार आपने मेरी वीडियोज़ में, वाक़यात में उनका नाम इसमें ग्रामी आपने ज़रूर सुना है। और कहीं से मेरा रब्ता हुआ टेलीफोनिकली, और कोई इश्यूज़ आए तो मैंने उनको रेफ़र भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उससे सेहतयाबी भी पाई और मसाइल का हल भी हुआ। तो आज मैंने कहा आपने नाम तो बहुत सुना है, और मैं अपने उस रूहानी उस्ताद को, जिनकी मैं बेइंतहा इज़्ज़त करती हूँ, हमारा ताल्लुक़ कोई 20 साल से है। 20 साल से मैं उनकी से ये फैज़ हासिल करने की कोशिश करती हूँ, पर मैं कहती हूँ मैंने ज़र्रा भी नहीं पाया। जितना उनका इल्म है माशाल्लाह, जितने उनके लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, जितना वो इंसानों में प्यार, फैज़ और अल्लाह का ज़िक्र दिल में उतारते हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरे आँखों के सामने कई ऐसी शख्सियात हैं जिनमें नामी गिरामी भी हैं, पर मैं यहाँ नाम लेना मुनासिब नहीं समझती, कि जो मेरे सामने बिल्कुल डिफरेंट इंसान की तरह यहाँ एंटर हुए। ना उनका मिजाज ईमान या अल्लाह के ज़िक्र को लेके इस तरह था, ना उनका लिबास वैसा था, बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन जैसे जब आए और मैंने उनको बदलते अपनी आँखों से देखा। अच्छा, एक तरीका हमारा ये होता है कि हम डंडा उठा लेते हैं और दोज़ख की ख़बरें सुना सुना के, डरा डरा के इंसान को जबरन कोशिश करते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए और सारी बातें भूल जाएं। लेकिन मैं समझती हूँ मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम मोहब्बत, प्यार और प्रैक्टिकली अपने अमल से दिखाया। और जो उनके मोहब्बत करने वाले, उनके चाहने वाले इसी तरह की हस्तियाँ भी अपने इखलाक, किरदार और प्यार से इंसान को आहिस्ता आहिस्ता उस रविश पे लाते हैं जिसका इख्तिताम ईमान पे है, जिसका इख्तिताम भलाई पे है, जिसका इख्तिताम आखिरत में सुरखरुई पे है। तो हमें आजकल हम अपनी मसाइल में, परेशानियों में इतने अंधाधुन हो जाते हैं कि हमें कोई आमिल मिले, हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। हमें जो कोई धोखा, फ्रॉड नज़र आता है, हम समझते हैं हमारे मसले का हल वो कर देगा। एक तो मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त के पास है, और उसके बाद उसके रब के रास्ते पे चलने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आशिकान हैं, जो उनसे प्यार करते हैं और उनकी अस्वाए हुस्ना को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, वो लोग हैं जो आपकी रहनुमाई भी कर सकते हैं, आपके मसाइल का हल भी कर सकते हैं। तो आज मैं इसीलिए मैं कभी मेरी जुर्रत नहीं हुई कि मैं अपने भाई के सामने, अपने रूहानी उस्ताद के सामने बराबर में बैठी। आज मैं बहुत भाई के इसरार पे, इस प्रोग्राम की वजह से यूँ बैठी हूँ, वरना मैं हमेशा उनके सामने नीचे बैठती हूँ। ये बात कोई वो नहीं है कि नीचा ऊपर कोई, ये है एक एहतराम, उस्ताद का एहतराम। और ये वो इल्म जो मुझे इन्होंने, जो मैं नालायक स्टूडेंट हूँ और अपनी पॉलिटिकल मसरूफियात की बिना पे उतना टाइम जितना देना चाहिए नहीं दे पाती। लेकिन मैंने जो भी इनसे हासिल किया, इनकी मोहब्बत से, शफ़क़त से, तो मेरी जुर्रत नहीं होती कि मैं उस्ताद के आगे उनके बराबर में बैठूं। पर मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी भी चाहती हूँ, मेरा दिल इसमें मुतमईन नहीं है। तो मैं चाहती हूँ मेरे भाई उनके हवाले से, उनकी ज़ात, उनके नाम, उनका जो माशाल्लाह एक शजरा नसब है, वो आप अपनी ज़ुबानी सुने, उनको थोड़ा सा जानें, और फिर आपको अंदाज़ा लगेगा कि मेरे दिल में उनके लिए इतनी मोहब्बत, इतना एहतराम क्यों कर है। भाई, मैं आपको तकलीफ़ दूंगी कि आप थोड़ा सा अपने हवाले से, मेरे चाहने वालों, मेरे प्यारे हमदर्द जो लोग हैं, जो आपका नाम बहुत सुनते हैं पर आपके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितनी बेटी आपने तारीफ़ें मेरी कर दी, मैं तो इस काबिल नहीं था और ना ही हूँ। ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है।
और जिस पे चाहता है वो अपना फजल करता है। आपने इस सफ़र में जो ज़िंदगी का एक तवील अरसा मुझसे राब्ते में गुजारा और अल्लाह ने हर नेमत से आपको नवाजा, हर शर्फ़ आपको अता किया, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आइंदा भी आपको हमेशा नवाजता रहे। दर हकीकत किसी भी शख्स की पहचान इस्लाम कबूल करने के बाद सिर्फ़ अल्लाह और उसका रसूल होना चाहिए। जब तक हम अपनी पहचान अल्लाह और उसके रसूल के साथ जोड़ेंगे नहीं, हम अपनी मंजिल को पा नहीं सकते। कोई शख्स डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर कहलाता है, कोई इंजीनियर है, वो इंजीनियर कहलाता है, जो सियासतदान है वो सियासतदान कहलाता है। हमारा शर्फ़ ये है कि हम हैं कि नहीं हैं, लेकिन हम उसके कहलाते हैं। इससे बड़ा मेरा कोई तारुफ नहीं। हूँ कि नहीं हूँ, ये सिर्फ़ अल्लाह जानता है कि वो मेरे गुनाहों पे पर्दा डालकर किस तरह मुझे इज़्ज़तें दे रहा है, लेकिन हम कहलाते उसके हैं, और यही मेरा तारुफ है। बहुत शुक्रिया। लेकिन जी। भाई मैं चाहूँगी कि आप अपना जो रूहानी सफ़र है, आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं वो भी ज़रूर बताइए, और आपके माशाल्लाह जो इल्म का फैज़ है उसके हवाले से भी थोड़ा ज़रूर। इब्तिदा में प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपने 2-4 बातें मुझसे जो कहीं, उसी हवाले से मुख्तसरन पेश कर देता हूँ। अपना सबसे इम्पॉर्टेंट बेटी बात ये होती है कि इस वक्त तसव्वुफ़ का जो रंग है वो टोटल तब्दील होता चला जा रहा है। तसव्वुफ़ को इस वक्त तावीज़ात, वज़ाइफ़, अमलियात के डिपार्टमेंट में मुंतकिल किया जा रहा है कि ये सिर्फ़ सूफ़ी वो होता है जो चिल्ले काट रहा है और उसके पास अजीब व गरीब ताकतें हैं, जिन्नात हैं, मुअक्कलात हैं। लेकिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुतहरा को देख रहे हैं कि उस ज़िंदगी में क्या था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम अपनी उम्मत को तामीर कैसे किया। वो तामीर सब्र, शुक्र, मोहब्बत, एसार, हक़ लेने से ज़्यादा हक़ देने के साथ उन लोगों की अखलाकी तरबियत फरमाई जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन कहलाते हैं, जिनकी शानें ऐसी हैं कि उनके बाद में कोई भी शख्स किसी भी मर्तबे पे हो तो उनके पाँव की धूल बराबर नहीं होता। हमें उसी उसवा हसना को इख्तियार करना है, तो हम सूफ़ी हैं। हसना को इख्तियार करना है तो हम सूफ़ी हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले उसी वक़्त बनेंगे जब हम अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके पे चलेंगे। बेटी, सबसे बड़ा इशू ये है आज के मुआशरे में, जो इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, वो ये है कि इस वक्त लोग दुआ करना चाहते हैं। बहुत सारी दुआएं हो रही हैं, वज़ाइफ़ कर रहे हैं और चिल्ले काट रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो अलमिया आ गया, अब दुआ करने के लिए तो हम हाज़िर हैं, हम अपने लिए अल्लाह से मांग रहे हैं, लेकिन अब दुआ लेने का कायल कोई नहीं रहा। सबसे बड़ा मेरे नज़दीक अलमिया ये है, बेटा बाप से दुआ लेने को तैयार नहीं, माँ से दुआ लेने को तैयार नहीं, अपने बड़ों से दुआ लेने को तैयार नहीं, बहू अपने ससुराल में किसी को से दुआ लेने को तैयार नहीं, शागिर्द उस्ताद से दुआ नहीं ले रहा। बदनसीबी ये हो गई, हम खुद ही दुआ करना चाहते हैं, खुद ही पार लगना चाहते हैं, और सिर्फ़ अखलाकन दुआ के लिए कहा जाता है। दुआ के लिए कहना और है, दुआ लेना और है। बस वो ये है, वो जो खूबी, वो मोहब्बत, वो इत्बार, वो अदब जिसके साथ दुआ ली जाती थी और फिर नसीब जागा करते थे, वो हमारे हाथ से, हमारी आदत से, मैं किसी और पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, हमारी अपनी नफ्स परस्ती से, मैं नहीं कहता यूरोप की वजह से, अमेरिका की वजह से, हमारे अपने शैतान की रविश पे चलने की वजह से हमें अब किसी से दुआ लेने की आदत ही नहीं रही। हम भूल गए कि माँ दुआ दिया करती है और वो हमेशा दुआ देती है, लेकिन कभी ना कभी औलाद पर या माँ पर ऐसी कैफियत होती है जब औलाद माँ से दुआ ले लेती है। उन लम्हात की तलाश में लोग अपने बड़ों की खिदमतों में उम्रें गुजार दिया करते थे, अपने उसातिज़ा से दुआएं लिया करते थे, अपने शेख से दुआएं लिया करते थे कि कोई ऐसा लम्हा मोहब्बत उन पर गालब आ जाए जब वो दुआ दे दे और वो वक्त जाग जाए। सो मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो मुआशरती इंतशार है, उसकी अगर हम एक जुमले में हम अपनी इस्लाह करने को इख्तियार करें तो हमें दुआ करने से ज़्यादा किसी से दुआ लेने की आदत लेनी चाहिए, अपने बड़ों से दुआ लेनी चाहिए। बहुत वज़ाइफ़ करना चाहते हैं, अभी हम किताबें खोल लेते हैं, बेटा शुरू कर देते हैं वज़ाइफ़ बताने, मुआशरे में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मुआशरे में तब्दीली उसी वक्त आएगी जब उस तरीक़े को इख्तियार करेंगे
जो तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सिखाया और उन्होंने उस पर अमल किया। वो इबादत तो अपनी जगह, लेकिन जो अमली तरबियत है वो एसार, मोहब्बत, कुर्बानी, दूसरों को हक़ देना, अपनी भूख और अपनी प्यास को भूल के दूसरों को खिलाना पिलाना, अपने पेट पे पत्थर बांध के दूसरे का ख्याल करना, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए अपना घर बार छोड़ देना, आज इस माशरे से मुकम्मल ख़त्म हो गया। क्या नौजवान, क्या जवान, क्या बूढ़ा, एक नफ्सा नफसी हो गई। बेटी, ऐसे दौर में आप जितने भी वज़ाइफ कराएंगे उससे हासिल कुछ नहीं होगा। हम छोटा फ़ायदा ले रहे हैं कि मेरा ये छोटा सा काम हो जाए, मेरी जॉब हो जाए, लेकिन हम अपने मुआशरे को दे के क्या जा रहे हैं। आप भी थोड़ा सा, मैं भी आशना हो गया हूँ यूट्यूब से और फेसबुक से, वो चलाता भी हूँ। जिस तरह आजकल मुझे वर्डिंग्स तो पूरी नहीं आती हैं, क्या उनको आप लोग कहते हैं, सोशल मीडिया, राइट। तो आप उसको खोल के देखिए, सिर्फ वज़ाइफ चल रहे हैं, सिर्फ तावीज़ात चल रहे हैं, कोई ये कहने को तैयार नहीं। और एक तबका और भी है, अगर इजाज़त दें तो आपके चैनल पे कोई पाबंदी ना हो, जो तावीज़ात यूट्यूब पे सिखा रहा है। हमारे बुज़ुर्गान, हमारे आबा अजदाद, हमारे औलिया उम्मत, ये उस वक्त तक ये इल्म नहीं सिखाते थे जब तक इसको हासिल करने वाले का दिल हसद से, हवस से, हिरस से, बुग़्ज़ से, कीने से पाक नहीं हो जाता। इस वक्त आप यूट्यूब खोलें, यूट्यूब के ज़रिए आपको इजाज़तें अज़कार की मिल रही हैं, वज़ाइफ की मिल रही हैं, चिल्ला कशियों की मिल रही हैं। हाँ, मगर ये इजाज़त कोई नहीं दे रहा कि याद रखना, ये पढ़ के कभी बद्दुआ ना देना, ये पढ़ के कभी किसी से बुरा ना चाहना, किसी के ख़िलाफ़ ना होना। कोई पत्थर भी मारे तो सर आगे कर लेना, ये सब्र का रास्ता है, ये शुक्र का रास्ता है, ये बर्दाश्त का रास्ता है। और जान लो कि कुल्ले शईन कदीर, जो सबका जो मालिक है, सबकी तकदीर लिखने वाला है, वो सब देख रहा है, वो जान रहा है। हम सब कुछ अपने हाथ में बेटा इस वक्त कर लेना चाहते हैं। यही एक दज्जाली सोच की एक फ़िक्र है, हमें इससे बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वज़ाइफ नहीं करने, लेकिन तरबियत बहुत ज़रूरी है। मुआशरे की आप माशाल्लाह इस वक्त दुनियावी तौर पर भी स्टेटस पर हैं कि आपको इस पे अमली किरदार अदा करना चाहिए। वो है कि मुआशरे की तरबियत की जाए। तरबियत फिर दोहराऊँगा, आप जब कभी कहेंगे तो तब हर बार दोहराऊँगा, वो है मोहब्बत, एसार, दूसरे को हक़ देना। दूसरे को हक़ दोगे तो खुदा तुम्हारा भी हक़ तुम्हें देगा। अब ये बातें बहुत दूर होती जा रही हैं। अगर हम चाहते हैं अपने मुआशरे की इस्लाह, और वाक़तन चाहते हैं, तो हमें उसवा हसना इख्तियार करनी होगी। और जिस तरह रसूलुल्लाह ने तरबियत दी सहाबा इकराम को, हमें उसी को इख्तियार करना है। ये मुख्तसर तरीन तो मैं यही अर्ज़ कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। जिस तरह इसरार भाई ने बताया, मैं तो भाई कहती हूँ, तो मेरा बड़ा प्यार का एक रिश्ता है, तो मुझे भाई कहना अच्छा लगता है। तो आपने, मुझे उम्मीद है कि आज इतना बड़ा सबक दिया है कि दुआ करवाना और दुआ लेना, ये आज पूरी गुफ्तगू का जो ये हासिल है, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस बात को समझें और इससे दुआ लेने को, जो दिल से दुआ निकलती है किसी के लिए, उससे फैज़ याब हो सकें। बहुत शुक्रिया।